एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज जो है हम बात करने वाले हैं एमएससी जूलॉजी। अगर आप कर रहे हैं जूलॉजी से एमएससी कर रहे हैं इग्नू में, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, उसके साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सभी को देखेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि इग्नू से जूलॉजी में एमएससी कब से हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि 2024 से पहले इग्नू में जो है एमएससी आप जूलॉजी से नहीं कर सकते थे। इसको ऐड ऑन किया गया था 2024 जनवरी सेशन से, इसको ऐड किया गया है। तो जनवरी से लेकर अब तक के जितने भी पेपर जूलॉजी में या फिर पेपर 1 जो हुआ है, उस सारे क्वेश्चन को यहाँ पर हम लेकर आए हैं। तो ये जो एग्ज़ाम आपका जून 2026 में होने वाला है, उसके लिए तो इम्पोर्टेंट होगा ही होगा, लेकिन आने वाले सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपको ये क्वेश्चन जो है ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ऐसे ही सारे सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर जो भी स्टूडेंट है, सभी सब्जेक्ट का पीवाईक्यू, साथ में गेस्ट पेपर पाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है, अगर आप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं। सभी पेपर का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वहाँ से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेस्ट पेपर का भी लिंक मैं शेयर कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और सभी जो है जानते हैं कि कैसे क्वेश्चन, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, और आपको लिखना भी कैसे है, इसको एंड में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है MZ001 जो पेपर 1 है, फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट ही है, जिसका कोड MZ001 है। यहाँ पर देख सकते हैं मास्टर ऑफ साइंस इन जूलॉजी। यहाँ पर कोर्स कोड देख सकते हैं, कोर्स कोड है MSc जू। उसके साथ टर्म इन एग्जामिनेशन है। डेट यहाँ पर देख सकते हैं, डेट है दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम पेपर है ये। उसके बाद कोड के साथ यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम भी देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी। उसके बाद अगर टाइम की बात करें तो कितने घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है। मैक्सिमम मार्क जो है आपको 50 नंबर का होता है। 7 क्वेश्चन होते हैं, 7 में से एनी 5 आपको करना रहता है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सभी 10-10 मार्क्स के होते हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन एक में किसी भी क्वेश्चन में सेक्शन डिवाइड हो तो 5-5 नंबर का, या फिर 2.5-2.5 नंबर का कर 4 सेक्शन भी दे सकता है। तो टोटल एक क्वेश्चन 10 नंबर का कैरी करता है, उसमें पार्टीशन भी कर सकता है। आइए तो क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का एक ए जो है आप देख पा रहे हैं, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी apparatus। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है। हम क्वेश्चन दिखाएंगे, आप जो है आंसर, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जो इग्नू के मटेरियल है आप तक आ चुके होंगे, स्टडी मटेरियल, और उससे आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको सॉल्व आंसर चाहिए तो आप इसके लिए कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए उसका भी आंसर सहित आपका वीडियो जो बना दूंगी, ठीक है ना। बाकी आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन यूजिंग ए सुटेबल डायग्राम। वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने इतना 12th में पढ़ा है या जैसे आपने सही से किया है तो ये सब आप अच्छे से कर लोगे। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इन ओजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इन एनिमल यूजिंग सुटेबल डायग्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 का बी, डिस्कस द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का ए, डिस्कस द इंस्टिंक्ट पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस विथ सुटेबल डायग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब। ऑप्शन बी, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैथरीन इन सेल टू सेल एडेशन। देखिए, अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप नेट के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पर ये बहुत सारा इफेक्ट करेगा। तो ये नेट के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक है। राइट द शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग। इंटरमीडिएट फिलामेंट एसोसिएशन प्रोटीन का पिनेकोसाइटोसिस पे, और रोल ऑफ मैनो 6 फॉस्फेट रेजिड्यू इन प्रोटीन सॉर्टिंग, गैप जंक्शन, इन सभी पे क्या लिखना है आपको, शॉर्ट नोट्स लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म। देखिए 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के हैं, तो 10 नंबर हो जाता है। तो इन सभी को क्या करना है आपको, क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। पहला है एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक्स पोटेंशियल्स, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर एंड टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर। इस पे लिखना है एधरेंट एंड सस्पेंशन सेल कल्चर, सेक्रेटरी एंड एंडोसाइटिक पाथवे ऑफ प्रोटीन सॉर्टिंग। डिस्क्राइब हाउ एटीपी, क्वेश्चन नंबर 6 का है, डिस्क्राइब हाउ एटीपी इज यूटिलाइज ड्यूरिंग एक्टिन ट्रीड मिलिंग। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हाउ टू, क्वेश्चन नंबर 6 का बी,
हाउ डू द सेल ऑर्गेनेल्स मेंटेन देयर ऑप्टिमम पीएच। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का ए, गिव ए प्रूफ अकाउंट ऑफ लाइसोसोमल प्रोटियोलाइसिस। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का बी, डिस्क्राइब एनी 5 डिजीजेस रिजल्टिंग फ्रॉम म्यूटेशन इन इंटरमीडिएट फिलामेंट जीन्स। तो ये टोटल 7 क्वेश्चन थे, 7 में से आपको 5 करने थे। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं ये जो है डेट देखेंगे आप, सेम क्वेश्चन है, MZ001 का ही है, मोलिकुलर सेल बायोलॉजी है, लेकिन डेट आप देख सकते हैं जून 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। जून 2025 का टर्मिनल एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, सभी जो सेम है। आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, बी है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ER एंड गोल्गी कम्प्लेक्स इन प्रोटीन ट्रैफिकिंग। तो कहीं ना कहीं आपको ER और गोल्गी कम्प्लेक्स को पढ़कर जाना है। पहले इनका स्ट्रक्चर पढ़ा था, आप अभी जो है एपरेटस वाला स्ट्रक्चर पूछा था, अब प्रोटीन ट्रैफिकिंग वाला जो है पूछा है। ट्रैफिकिंग बोले या सॉर्टिंग बोले या फिर जो भी बोले, कैसे किया जाता है वही पूछ रहा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, डिस्कस द वेरियस डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद एबनॉर्मल सेक्रेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। पीछे भी क्वेश्चन पूछा था म्यूटेशन से, यहाँ पर भी ये डिसऑर्डर से क्वेश्चन है। मतलब कह सकते हैं कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि एक डिसऑर्डर से क्वेश्चन आना है, एक ER और गोल्गी से क्वेश्चन आना है, दिख रहा है आपको, है नहीं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ से आपको यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर डिजीज का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ LDH ऐसे एंड ट्यूनल ऐसे फॉर मीनिंग ऑफ सेल डेथ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द सिग्नल ट्रांजेक्शन थ्रू G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, देख सकते हैं 3 क्वेश्चन आपके सामने ये रिपीटेड है। आगे देख सकते हैं, डिस्कस द डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइसोसोमल इन द सेल। वहाँ पर लाइसोसोमल डेथ पूछा था और यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइसोसोमल पूछ रहा है। राइट द शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए पैटर्न कहीं ना कहीं आपको सेम दिख रहा है ना। तो रोल ऑफ एक्टिन मायोसिन इन मसल कॉन्स्ट्रक्शन आपको बताना है। इंटरमीडिएट फिलामेंट पोलिमराइजेशन, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट से वहाँ पर भी क्वेश्चन था, यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना। तो कहीं ना कहीं जो है आपको लग रहा है कि पैटर्न सेम चल रहा है। आगे देख सकते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ द सेल लाइन, आपको इस पर जो शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्रोसिस क्या है, इस पर शॉर्ट नोट लिखना है। आगे देखते हैं, डिफरेंट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म, इन सभी को डिफ्रेंशिएट करना है आपको। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल एंड काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल को। डिप्लोटीन डाइकोनोसिस, वहाँ पर मियोसिस से क्वेश्चन था, यहाँ पर मियोसिस के 2 पॉइंट आपको दिखते हैं। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, लिख सकते हैं। डेस्मोजोम और हेमीडेस्मोजोम में क्या अंतर लिखना है आपको। क्वेश्चन 6 है, एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट ड्रग्स अफेक्ट द एक्टिन फिलामेंट यूजिंग सुटेबल डायग्राम, आपको एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द रेगुलेशन ऑफ GTPase स्विच प्रोटीन एंड सिग्नल ट्रांजिशन पाथवे, सेम क्वेश्चन एज प्रीवियस क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अभी आपने देख कर आया है। डिस्कस द यूबिक्यूटिन प्रोटियोसोम पाथवे इन रेगुलेटिंग इंट्रासेलुलर प्रोटीन ट्रांसओवर। उसके बाद साथ भी देख सकते हैं, डिफाइन साइक्लिन सिडिकेस काइनेज, राइट ब्रीफ नोट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन साइक्लिन एंड सिडिकेस। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर खत्म हुआ, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। पूरे बुक से क्वेश्चन है, एक भी आउट ऑफ बुक नहीं गया है। और अब हम बात करते हैं, हमें ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर टर्म इन एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 का है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, MZ001 मोलिकुलर सेल बायोलॉजी, ये क्वेश्चन है, देख सकते हैं सब कुछ सेम है। आप क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड देयर फंक्शन इन यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म। तो आपने माइक्रोट्यूब्यूल का पहले भी क्वेश्चन देखा यहाँ पर, यानी माइक्रोट्यूब्यूल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या पढ़ना है, माइक्रोट्यूब्यूल नहीं छोड़ना है। देख रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। फिर आ गया इंटरमीडिएट फिलामेंट भी, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट तीनों साल आया है, तीनों बार जितने बार भी एग्जाम हुआ है तीनों साल आया है। तो आपको इसको नहीं छोड़ना है। आपको देखिए पूरे सिलेबस को तो हम नहीं कवर कर सकते हैं ना, 4 बुक आती है, 2 बुक आती है एक सब्जेक्ट की, एक कोड मतलब एक सब्जेक्ट कोड की, तो उसको हम नहीं कवर कर सकते इतनी मोटी बुक्स को। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और गेस्ट पेपर के माध्यम से पढ़कर जाना है। उसी से मुझे 100% और 90% मतलब उम्मीद है कि आप उसमें से कर जाएंगे, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा नेचर इधर उधर कर दिया है, बाकी ऑलमोस्ट जो है सेम है। कुछ आपने पढ़ा है, कुछ डायग्राम याद किया है, तो आप अच्छे से गेन कर लोगे,
ठीक है ना। आगे देखते हैं, डिस्क्राइब हाउ इंटरमीडिएट फिलामेंट आर असेंबल्ड, डिसेंबल्ड एंड रेगुलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, एक्सप्लेन हाउ ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द इंटेस्टाइनल सेल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है, डिस्क्राइब हाउ प्रोटीन आर सॉर्टेड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, या माइटोकॉन्ड्रिया को एड ऑन किया है। उसके साथ नया क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेड इनटू इंटेस्टाइनल सेल। ठीक है ना, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट पे बात हुई है और माइटोकॉन्ड्रिया पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि दो बोथ आर रिलेटेड टू एनर्जी, तो इसके कारण जो है दोनों को क्वेश्चन को रख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का है, गिव अन ओवरव्यू ऑफ G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो आपको म्यूसिस एंड माइटोसिस दोनों जो है आपको पढ़ लेना है। और राइट ए ब्रीफ नोट ऑन एनी वन सेक्रेटरी ग्लैंड फाउंड इन द ब्रेन। तो आपको सेक्रेटरी ग्लैंड जो भी आपके ब्रेन में फाउंड होते हैं उस पर एक नोट्स लिखना है। तो हार्मोन से ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे देख सकते हैं, द राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिन साइकोस्केलेटन। तो एक्टिन और मायोसिन पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी अभी भी आया है। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्वेश्चन आया है, पहले भी आपने देखा था, फ्लूइड मुचेक मॉडल का क्वेश्चन आया था, वही मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी है। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, ट्यूमर सुप्रेसर जीन। तो ट्यूमर सुप्रेसर CDKs जो होते हैं ना, ट्यूमर सुप्रेसर जीन होते हैं, तो वही आप देख सकते हैं CDKs का यहाँ पर पूछा हुआ है, पीछे भी CDKs पूछा हुआ था, बस नाम बदल दिया है। ठीक है, अगर आप पढ़ते हैं तो आप वहाँ से अच्छे से कर लेंगे। बाकी जी कपल रिएक्शन देख रहे हैं, 3 साल मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको रखिए। 3 साल जो है आपको ये पूछा है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर। तो प्राइमरी सेकेंडरी लाइसोसोम, पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था आपने कि लाइसोसोम्स के टाइप से पूछे थे, यहाँ पर तो कह सकते हैं सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन रिपीट हैं। आगे बात करते हैं, केमिकल सिनॉप्सिस एंड इलेक्ट्रिक सिनॉप्सिस। कुछ 1-2 क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, तो 1-2 क्वेश्चन तो आपको वैसे भी ऑप्शन में मिल रहा है। 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करना है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर जाइए, गेस्ट पेपर कर जाइए, आप अच्छे खासे नंबर ला लेंगे। लेकिन हाँ, नॉलेज चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नेट या फिर नेट क्वालिफाई करना है, PhD करना है या JRF आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। केमिकल सिनॉप्सिस और इलेक्ट्रिकल सिनॉप्सिस आपको ये पढ़ लीजिए। देखिए, नर्वस सिस्टम से भी क्वेश्चन आया है, 3 साल नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन आया है, तो आपको एक जो है कर जाना है, ठीक है ना। कुछ सेलेक्टेड टॉपिक जो है आपको पता चल जा रहा है यहीं से। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल कल्चर, ये थोड़ा सा सेल कल्चर का नया आया है, तो इसको तो आप कर लेंगे। सेल कल्चर हर किसी को पता है, थोड़ा बहुत बनाकर इसमें लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। एपोप्टोसिस नेक्रोसिस देख रहे हैं, रिपीट हो रहा है, सेम टू सेम रिपीट हो गया। आगे बात करते हैं, डिस्कस द डिफरेंट सब फेजेस ऑफ मियोसिस। हमने कहा कि माइटोसिस को आपको मियोसिस से माइटोसिस नहीं छोड़ना है, इसको पढ़कर जाना है। 3 साल आपने देखा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, तो ये आपको पढ़कर जाना है। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड इट्स फंक्शन। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूबिक्यूटिन। देख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूबिक्यूटिन इन प्रोटीन टर्नओवर। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। एक्सप्लेन हाउ द KD वैल्यू ऑफ द सेल सरफेस रिसेप्टर इज डिटरमाइन। तो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, लेकिन सेम सिलेबस में आपके बुक में अच्छा खासा इसको एक्सप्लेन किया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो इतना ये क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमने 3 साल का क्वेश्चन देखा और 3 साल में हमने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है रिपीट है, ठीक है ना। अब हम गेस्ट पेपर देखेंगे। गेस्ट पेपर जो है बहुत मैंने 2-3 गेस्ट पेपर मतलब अपने से बनाया, कुछ एनालिसिस किया और कुछ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने बुक ले रखी है उससे मैंने लिखा है। अगर इसके अलावा आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो इसके अलावा आप जो है बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन कीजिएगा। मान लीजिए इतना क्वेश्चन तो इनफ है, लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं होते तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, और पेज के इन बिटवीन SQ जो आते हैं ना उसको ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये जो है आप सभी दोनों जो है आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन बिटवीन पेजेस चैप्टर में जो क्वेश्चन रहते हैं उसको और एक्सरसाइज क्वेश्चन जरूर करिए। हालांकि बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कम पढ़कर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और गेस्ट पेपर जरूर कीजिएगा। अब गेस्ट पेपर जो मैंने लिया था मैं उसके क्वेश्चन कुछ आपके समक्ष रखती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप गेस्ट पेपर देख सकते हैं, ये इग्नू MZ001 मोलिकुलर सेल बायोलॉजी टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने सारे यूनिट से लिए हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मैं जूम करती हूँ थोड़ा, 1 मिनट, इसको मैं जूम कर देती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आप देखते हैं तो सेल स्ट्रक्चर एंड मेम्ब्रेन फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द फ्लूइड मुचेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथ डायग्राम। आपको इसको याद कर लेना। उसके बाद
डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद कर लेना है। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट आपको याद करना है। तो मैंने जो आउटकम निकाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना। हाँ, रेयर एक दो क्वेश्चन जा सकते हैं, इसके लिए मैं गारंटी नहीं लेती हूँ, लेकिन आप जो है इसमें आप जितना 5 नंबर करना है, आप 5 क्वेश्चन आपको जो करना है 50 नंबर का, उससे बाहर तो नहीं जाने वाला। 2 क्वेश्चन का मैं गारंटी नहीं ले रही हूँ, लेकिन आगे 5 क्वेश्चन की ले रही हूँ। यहाँ पर देखिए, एक्सप्लेन द पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग इट, डिस्क्राइब द मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड देयर फंक्शन। तो आप जो है मैंने थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बना दिया, आप देख लेना, बाकी ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एज यू नो डैट। क्वेश्चन नंबर यूनिट सेकंड की बात करते हैं। तो यूनिट सेकंड से आप सेल ऑर्गेनेल्स इसमें दिया है और इसमें है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी अपैरेटस, आप इसको कर लेना। उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोटीन ट्रैफिकिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ द सेल, तो प्रोटीन सॉर्टिंग का आप याद कर लेना। प्रोटीन सॉर्टिंग में 3 जो है 3 ऑर्गेनल्स पार्टिसिपेट करते हैं, आपको ER, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम, ये तीनों जो है आपको पढ़ना है। प्रोटीन सॉर्टिंग में ये 3 जो है ऑर्गेनल्स आ जाते हैं, इन तीनों ऑर्गेनल्स को आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भले माइटोकॉन्ड्रिया और अदर ऑर्गेनल्स को आप छोड़ दें, लेकिन लाइसोसोम, ER और गोल्गी कॉम्प्लेक्स आपको नहीं छोड़ना है। इनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि ये ना केवल यहाँ पर बल्कि आपको नेट GRF या PhD देने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन द प्रोटीन हो गया। राइट ए नोट ऑन लाइसोसोम एंड ऑटोफैगी पाथवे, तो लाइसोसोम आपको टाइप ऑफ लाइसोसोम, प्राइमरी सेकेंडरी लाइसोसोम, किसका क्या फंक्शन है वैसे आप देख लेना। ठीक है ना। और डिस्कस द माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर एंड एटीपी सिंथेसिस, तो माइटोकॉन्ड्रिया लिटिल मोर इतना आप कर सकते हैं। ठीक है ना। एक्सप्लेन द पेरोक्सिसोम एंड देयर फंक्शन, ये क्वेश्चन अभी आया नहीं है, तो हो सकता है आपको देखने को मिले। ठीक है ना। तो इसको आप कर लेना। उसके बाद आप देख सकते हो यूनिट सेकेंड साइटोस्केलेटन एंड सेल डायनेमिक्स का है, और इसमें जो क्वेश्चन है माइक्रोट्यूब्यूल का और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोट्यूब्यूल एंड फिलामेंट्स का क्वेश्चन जो है भर इंटरमीडिएट फिलामेंट का, और एक्टिन आपने देखा एक्टिन फिलामेंट का, इंटरमीडिएट फिलामेंट का और माइक्रोट्यूब्यूल का क्वेश्चन भर कर आया है, एज यू नो। और एक गैप जंक्शन का आया था। गैप जंक्शन आप जरूर कर लेना। तो ये गैप जंक्शन भी 3 प्रकार के होते हैं, टाइट होता है, देर और होता है, ये सब जो है आप कर लेना। ठीक है ना। आप देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, तो आप इसको कर लेना। एक्सप्लेन द एक्टिन फिलामेंट एंड देयर रोल इन द मूवमेंट, और उसके साथ आप राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट को आप पढ़ लेना, उसके हिसाब से आप डायग्राम याद कर लेना, आप अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है। एक्सप्लेन द असेंबली एंड असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। उसके बाद अगर बात करते हैं, डिस्क्राइब द सेल जंक्शन, डिस्क्राइब द सेल जंक्शन जिसमें टाइट, अधेर और डिस्मोजोम्स आ जाता है। ठीक है ना। अगर यूनिट नंबर हम 4 की बात करते हैं, और इसमें हमने कहा है म्योसिस से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हर यूनिट से क्वेश्चन आता है, लेकिन हर यूनिट तो है अच्छी खासी बड़ी है, तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। सीडीकेस आपको नहीं छोड़ना है, सीडीकेस आपको नहीं छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक्सप्लेन द सेल साइकिल फेजेस एंड चेक पॉइंट, अगर आप ये कर लेते हैं, चेक पॉइंट क्या होता है, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि हर पॉइंट पे चेक होता रहता है कि सेल साइकिल में कोई डिफेक्शन तो नहीं है, तो चेक पॉइंट कहते हैं। ठीक है ना। तो ये सब जो है आपको क्या करना है, पढ़ लेना। डिस्क्राइब द रोल ऑफ साइक्लिन सिडिकेस, ये क्या है आपको याद कर लेना। उसके बाद माइटोसिस और म्योसिस वाला डायग्राम याद कर लेना। डिस्क्राइब द रोल ऑफ रेगुलेशन, सेल रेगुलेशन वही चेक पॉइंट होता है, उसे सेल रेगुलेशन कहते हैं, आप उसको अच्छे से याद करना। एपोप्टोसिस जो है याद कर लेना। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एपोप्टोसिस इन स्ट्रिंग पाथवे, ये सारे क्वेश्चन हैं, इन सभी का PDF मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से ले लेना। बाकी वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये यूनिट हो गया 4। यूनिट आते हैं 5 में, सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग से अच्छा क्वेश्चन आता है। इसमें GPCR आप बिल्कुल नहीं छोड़ना है, GPCR से भर का क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, इसको याद कर लेना। उसके बाद अगर बात करते हो एक्सप्लेन द, हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर यूनिट में एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं छोड़ना है, बाकी आप अपना देख लेना। और बाकी एक्सप्लेन द सिग्नल ट्रांजंक्शन पाथवे ऑफ द सेल, इसको कर लीजिए। एक्सप्लेन द रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज सिग्नलिंग, तो ये TKS अभी आप जो है इसको कर सकते हैं। राइट द शॉर्ट नोट ऑन कैंप और कैल्शियम प्लस आयन वाला। एक्सप्लेन द MKPK सिग्नलिंग पाथवे, ये भी आप कर लेंगे। MAPK सिग्नलिंग पाथवे अभी एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया है, भविष्य में आपको इस पर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यूनिट 6 से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेसिस क्या है इसका। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA,
हो सकता है आपको आने वाले में देखने को मिले, अभी क्वेश्चन पे आया नहीं है। जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन पे आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। राइट शॉर्ट नोट प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन पे अभी क्वेश्चन नहीं आया, आ सकता है। बाकी यूबिक्यूटिन प्रोटीएज, इस पे जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इस पे जो है आपको क्वेश्चन क्या है देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। राइट शॉर्ट ऑन प्रोटीन सिंथेसिस और यूबिक्यूटिन प्रोटीसम पाथवे। उसके साथ डिस्कस द सेल कल्चर टेक्निक एंड एप्लीकेशन, अभी देखा आपने कल्चर वाले पे जो क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अगर आगे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करूं मैं, तो आपको क्या करना है, लिखना कैसे है, हर वीडियो में इसके नीचे जरूर बताऊंगी आपको लिखना कैसे है। तो फोकस करना है डायग्राम पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर जूलॉजी में अच्छे नंबर चाहिए तो डायग्राम आपको आने चाहिए, ठीक है ना। तो फोकस ऑन डायग्राम, हेडिंग, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को आपको आपको पेन, दो ही पेन यूज़ करना है, एक ब्लू एंड एक ब्लैक, ठीक है ना। तो आपको हेडिंग तो डालना है ब्लैक पेन से और अंडरलाइन आपको डार्क से करना है, हालांकि मैंने बताया कि आपको कैसे लिखना है। उसके बाद की पॉइंट को आपको ना, जब ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो बीच बीच में जो की पॉइंट आ रहा है ना, उसको ब्लैक पेन से लिख दीजिए, ठीक है ना। इससे क्या होता है, आपको एग्जामिनर को जो कॉपी चेक करता है, टीचर चेक करने वाला कॉपी जो है, उसको थोड़ा सा पता चलता है कि बच्चा पढ़ने वाला है, तो उसको ऑटोमेटिक नंबर देने का मन करता है, ठीक है ना। तो वहाँ से आप वहीं खिस पिस कर लिखेंगे, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, तो वहाँ से थोड़ी आपका राइटिंग, देखिए पहला होता है कि दिखावे में ही ज़िंदगी जाती है, तो वहाँ पर पहला आपका दिखावा अच्छा नहीं रहेगा ना, तो आपके इंटरनल आपने क्या लिखा है वहाँ पर थोड़ा आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो आगे देख सकते हैं, तो लिखना कैसे है, डायग्राम बनाना है खूब अच्छा, नीट एंड क्लीन, हेडलाइन अच्छी होनी चाहिए और कीवर्ड को आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। उसके बाद प्रिपेयर क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ER गोल्गी को जरूर कर लीजिएगा, इसका बेस है भाई ER गोल्गी, प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन की सॉर्टिंग नहीं हुई तो कोई काम ही नहीं होगा, इसलिए ER और गोल्गी को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। सिग्नली एपोटोसिस जो है, ये वेरी फ्रिक्वेंट टॉपिक्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब बाकी जो है प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कीजिए और मैनी रिपीटेड विथ स्लाइड चेंजेस, कुछ क्वेश्चन को देखते हुए कुछ चेंजेस के साथ आप जो है अपना प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप बोलोगे आप कर लीजिएगा। तो ये कुछ आपके लिए टिप्स था, और अच्छा टिप्स के साथ हम जो आपके लाए हैं। बाकी स्मार्ट स्टडी के साथ रिवाइज और स्कोर हाई के लिए जो हमारा वीडियो है, हाई स्कोर कैरी कर सकते हैं आपसे इससे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना जो है, ये मैंने बहुत मेहनत किया है ये क्वेश्चन लिखने में, आपको नहीं मेरी मेहनत आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि इसके पीछे मैंने कितना मेहनत किया मैं आपको नहीं बता सकती। बस सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कलेक्ट किया। उसके बाद जो है मैंने सभी प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के लिए मैंने सभी का जो है गैस क्वेश्चन बनाया, फिर उसको PDF में कन्वर्ट किया। तो ये सब देख सकते हैं कि कितनी मेहनत के बाद मैंने इसको किया है। तो आप जो मेरे मेहनत को ऐसे कह सकते हैं बेकार ना जाने दें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर ऐसे करें ताकि मेरी वीडियो और लोगों तक पहुँचे और लोगों की हेल्प हो सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।